नारायण और सीता का एक साधारण लेकिन साफ सुथरा घर है। नारायण सुबह उठकर खेतों में काम करने जा रहा है। सीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। नारायण खेत में कड़ी मेहनत कर रहा है। रामू आता है। अरे नारायण, तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करने से ही तो जीवन चलता है रामू। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। गांव वासियों, हमने सुना है कि कुछ लोग गांव के आसपास चोरी कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। सरपंच जी, हम क्या कर सकते हैं? हम सभी को एकजुट रहना होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देनी होगी। नारायण अपने गौशाले से ताजा दूध बाजार में बेचने के लिए लाता है। सुदेश, एक व्यापारी, उसकी ईमानदारी पर ध्यान देता है। नारायण, तुम्हारे दुकान का दूध हमेशा ताजा और अच्छा होता है। तुम बहुत ईमानदार हो। धन्यवाद सुदेश जी, मैं हमेशा अपने काम में ईमानदारी बरतता हूँ। रात को गांव में चोरी होती है और लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। अगले दिन सभी चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। सरपंच जी, हमें इन चोरों को पकड़ना होगा। हमारे गांव की शांति भंग हो रही है। हम सब मिलकर इन चोरों को पकड़ेंगे। नारायण, तुम्हारी मदद की जरूरत है। सरपंच जी, मैं तैयार हूँ। हमें सतर्क रहना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। नारायण और अन्य गांववासी रात को पहरा देने का निर्णय लेते हैं। कुछ ही रातों बाद वे चोरों को पकड़ने में सफल हो जाते हैं। अब तुम लोग हमारे गांव की शांति भंग नहीं कर पाओगे। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुम्हें सजा मिलेगी ताकि तुम दोबारा ऐसा काम न करो। गांव में फिर से शांति लौटती है। सभी गांववासी नारायण की प्रशंसा करते हैं। नारायण, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। तुम सचमुच ईमानदार और बहुत बहादुर हो। नारायण, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें सिखा दिया कि मेहनत और सच्चाई से सब कुछ संभव है। नारायण अपने घर लौटता है और सीता से मिलता है। सीता, यह सब हमारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। नारायण, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारी पत्नी होने पर गर्व महसूस करती हूँ। नारायण और सीता एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए बैठते हैं। गांव में शांति और खुशहाली का माहौल है। इसी प्रकार ईमानदारी और मेहनत से नारायण ने न सिर्फ अपने गांव को सुरक्षित किया, बल्कि सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही असली सफलता है।